और मनोज्ञा जो कि मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ताजा हालात, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सीधा आपको उनके पास लेके चलते हैं। मनोज्ञा, अभी ताजा अपडेट। देखिए, शव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं जहां खड़ी हूं वहां पर ठीक उधर यानी कि हाई कैपेसिटी पार्सल वैन से एनडीआरएफ की टीम्स बार बार शव को निकालकर यहां ला रही हैं। और ये अभी सुबह जब अभी आधे घंटे पहले तक 5 के आसपास इतने शव थे और अभी ये और बढ़ गए हैं। और ये संख्या 233 जो हुई है ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। वो किस स्थिति में हैं, क्या वो सांस ले रहे हैं या उनकी सांस रुक चुकी है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अस्पताल से बार बार देखिए शव को ले जाने के लिए ये पूरा मटेरियल और उसके साथ स्ट्रेचर, जैसे जैसे स्ट्रेचर आ रहा है वैसे वैसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ लोग जिंदा लौटे हैं जो थोड़े खुशकिस्मत थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे 200 से ज्यादा लोग हैं जो इस सफर पर निकले थे घर जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन मंजिल तक तो नहीं पहुंचे। घर वालों को यहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, उससे आपको समझ में आएगा। कहीं चप्पल पड़ी है किसी की, तो कहीं पर किसी का फोन पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि घर वालों ने न जाने कितनी बार फोन किया होगा, और ये फोन उसकी कहानी बयां कर रहे हैं कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। परिजन की स्थिति क्या होगी ये एक तरफ है। मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो मालगाड़ी है इसे हटाने की तैयारी हो रही है, इसलिए बार बार सायरन बजाकर यहाँ से कॉशन डू नॉट क्रॉस आरपीएफ और इसके ये गैस कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दाईं तरफ पर। और ये गैस कटर्स के साथ इस समय इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, सूरजदा से कहूंगी दाएं तरफ दिखाएं, गैस कटर्स हैं हाथ में, इस गैस का सिलेंडर और उसके साथ गैस कटर्स का इस्तेमाल होता है पूरी तरह से ट्रेन की बॉडी को हटाने के लिए। यानी कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे ये तस्वीर दिखाती हूँ। जो फिश प्लेट्स की बात हो रही है और जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि क्या ये जो फिश प्लेट्स होती हैं, ये इसको फिश प्लेट कहते हैं, ये ज़रूरी क्यों होती हैं? क्योंकि यही पटरी से ट्रेन को बांधे रखती हैं, पटरी को जमीन से, इन पत्थरों से। और इस वजन को इसलिए दिया जाता है जिससे किसी भी तरह से जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन का खुद 1000 किलो से ज्यादा वजन होता है। जब वो चले तो ट्रैक हिले नहीं किसी भी तरह से। और इसी फिश प्लेट से पिछली बार ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट में फिश प्लेट्स हटा दी गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन डीरेल हो गई थी। लेकिन इसकी तो जांच होगी। ये एक पर्सपेक्टिव है कि इसकी ज़रूरत कितनी होती है, वो मैं बता रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस समय इस पूरे स्टेशन पर कुछ नहीं है सिवाय रेस्क्यू टीम से। जो लोग हैं गांव वाले इकट्ठा हुए हैं यहाँ देखने के लिए क्या स्थिति है अपने इलाके की, उन्हें हटाया जा रहा है बार बार। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ना, इसे सबसे पहले हटाया जाएगा। इसे हटाने के बाद ही जिस ट्रेन का नुकसान हुआ है उसे हटाया जाएगा। यानी कि जो पीछे आपको पूरा ट्रेन एक के ऊपर एक की बोगियां दिख रही हैं, उन्हें हटाई जाएंगी। अब क्योंकि ये मालगाड़ी ऑलरेडी डीरेल्ड है पार्शियली का मतलब है पूरी मालगाड़ी डीरेल नहीं हुई है, कुछ बोगियां डीरेल हुई हैं। और ये कुछ बोगियां जो डीरेल हुई हैं, देखिए यहाँ पर सामने कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो जो पीछे है उसमें पत्थर लगा के उसे रोका गया है। उसका कारण है कि यहाँ से मालगाड़ी को अलग कर दिया जाएगा। इसे अलग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जैसे ही ये अलग होगी कम से कम एक ट्रैक खुलेगा, और एक ट्रैक खुलने से जो दर्जनों ट्रेनें इस समय कैंसिल हुई हैं वो दोबारा चल सकेंगी। इसलिए क्योंकि जहाँ ये क्षति हुई है वहीं लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है। ये देखिए ट्रेन हटी और ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक को खाली किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसी भी रेल हादसे के बाद। उसका कारण ये है कि जब ये ट्रेन यहाँ से हटाई जाती हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना कि किसी भी तरह से ट्रैक से ट्रेन डीरेल दोबारा ना हो जाए। कौन सी बोगी किस स्थिति में है, पहले सारी पटरियों पे टायर, इनके सारे पहियों को चेक किया जाता है और पहियों के आधार पर ही यहाँ से हटाया जाता है। इन्हें बार बार रेलवे अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर, और ये ध्यान में रख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक एक ट्रैक को खाली किया जाए। चुनौती इससे ज्यादा बड़ी होगी यहाँ पर इंजन और ये सारे सामान को यहाँ से हटाने की, जो इस समय
बहुत ही बुरी स्थिति में 4-5 ट्रैक को कवर करके रखा हुआ है।